हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा ननद को बच्चे के पास बैठा देखकर सास चिल्लाने लगी। सच्चाई पता चलने पर हुई शर्मिंदा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तूने बच्चे को गोद में उठाया कैसे? तुझे समझ नहीं आता? उसे नहीं छूना है तुझे? इतनी जोर से चीखी कमला जी की सुगंधा ने बच्चे को जल्दी जल्दी पालने में सुला दिया और भागकर आंगन के खंभे के पीछे खड़ी हो गई। कमला की घूरती आंखों को देख वो सहम आंखों से आंसू बहाने लगी। उन आग्नेय दृष्टि से बरसते क्रोध से भयभीत वो खंभे के पीछे छुप गई। हाँ नहीं तो कितनी बार कहा ऐसे बच्चे को ना छुए। सासू माँ तो चली गई लेकिन ये बला मेरे सर छोड़ गई। बुदबुदाते हुए कमला जी धसक कर बैठ गई। खंबे से टिककर वो उनका सबसे पसंदीदा जगह था। यहीं से पूरे घर पर निगरानी रखती। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे चीखी क्यों? और बुआ जी से इतने बुरे ढंग से बात करना क्या ठीक है? अरे कितनी बार मना किया लल्ला को ना छुए। बाल विधवा है वो, कहने को ननद, लेकिन मेरे सर का बोझा है वो। सौम्या को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हैरान थी। एक औरत के साथ ऐसा कटु व्यवहार। अक्सर घर में कुछ भी गलत होता सारा दोष सुगंधा के माथे डाल दिया जाता। घर में कोई बीमार हो जाए तो, बच्चों को कुछ हो जाए तो, यहाँ तक कि खेती किसानी में भी कुछ गलत हो जाए तो सब सुगंधा के अशुभ दृष्टि का दोष। लेकिन आज सौम्या चुप ना रह सकी। उसे अपने पढ़े लिखे होने पर भी शर्म आता कि वो ये सब रोक नहीं पा रही थी। लेकिन आज अपने अंदर की सारी हिम्मत जोड़ वो बोल पड़ी। माँ, ऐसा क्यों कह रही है? विधवे को बुआ जी ने खुद तो नहीं चुना। वो तकदीर की मारी है। ऐसे उनका दिल दुखाना ठीक नहीं। उसकी बात सुन कमला जी भड़क उठी। तुम चुप रहो। नहीं जानती, एक तो विधवा और ऊपर से निसंतान। कैसी खारी दृष्टि है। तू क्या जानेगी? देख ले तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाए। जा अपना काम कर, मुझे ना सिखा। लेकिन आज सौम्या ने भी ठान लिया था गलत को गलत कहकर रहेगी। लेकिन माँ, अभी मैंने भी देखा वो बच्चे को गोद में लेकर चुप करा रही थी। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इन्होंने? आप बताइए, किस ईश्वर ने ये कहा है कि विधवा होना अपराध है? वो भी इतना बड़ा कि उन्हें एक बच्चे को गोद में लेने का अधिकार नहीं। अभी सौम्या अपनी सास को समझा रही थी कि आंगन में हलचल हुई। दोनों की नज़र उधर गई तो देखा सुगंधा दौड़ी आई और छोटे बच्चे को अपने हथेली में रखकर पेट के बल पटककर उसके गर्दन पर जोर जोर से मारने लगी। हाय हाय, ये क्या कर रही है तू? बच्चे को मारेगी क्या? सौम्या भी हैरान होकर दौड़ी। अभी तक जिसके लिए सास से लड़ रही थी वो अभागिन ये क्या अनर्थ कर रही थी। वो जोर से चिल्लाती हुई भागी। बुआ जी, क्या कर रही है आप? अभी दोनों वहाँ तक पहुँचते तभी देखा बच्चे के मुँह से 1 रुपये का सिक्का मुँह से निकलकर आंगन में गिरा। छन की आवाज़ सुन दोनों हैरान थे। सुगंधा ने फिर बच्चे को दोनों हाथों से थाम अपने गले लगा लिया। बुआ जी, ये सिक्का छोटी ने इसके मुँह में डाल दिया था। मैं वही खड़ी थी, नज़र पड़ी इसीलिए भागकर आई। माफ़ कर दो, ये बच्चा ले लो। बच्चे को सौम्या को देते हुए जाने के लिए मुड़ी तो सौम्या ने हाथ पकड़ लिया। रुकिए बुआ जी, आज आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी? कहते हुए पैरों में झुक गई सौम्या। माँ, आप अभी कह रही थी ना बुआ जी के लिए क्या क्या। देखिए आज इस परिवार के लिए कितनी शुभ है। आज इन्होंने हमारे कुल के चिराग को बुझने से बचा लिया और तो और मेरी बेटी को भी कलंक से बचा लिया। नहीं तो जीवन भर उसके सर पर अपने भाई के मौत का धब्बा होता। कमला जी स्तब्ध हो गई। कुछ कहा नहीं जा रहा था। आंगन में बेसुध सी बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ फैलाकर सुगंधा को अपने पास बुला लिया। सुगंधा आकर भाभी के गले लग गई। सुग्गू, हमें माफ़ कर देना। सच में महापापिन हूँ। तुझ जैसी निर्दोष को कैसे कलंकित करती रही।
आज इस घर पर उपकार कर दिया। आज तक के बर्ताव के लिए ईश्वर तो हमें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन तू अपने इस भाभी को माफ़ कर दे सुग्गू। भाभी कहते हुए सुगंधा उनके सीने से लग गई। दोनों के आंखों से निर्झर नीर बह रहे थे। साथ में सौम्या बेटे और बेटी को सीने से चिपकाए रो रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। आज कुछ बुरा होकर भी अच्छा और शुभ हो गया था। सौम्या ने बच्चे को ले जाकर सुगंधा के गोद में डाल दिया। बुआ जी, आज बाबू को आपने फिर एक जन्म दिया है। इस हिसाब से आप भी इसकी माँ है। लीजिए और संभालिए अपने लाल को। सुगंधा ने बच्चे को गोद में लिया और भाभी की तरफ देखा। हाँ सुग्गू, तू है अब इसकी माँ। अब कोई नहीं कह सकता कि तू माँ नहीं है। आज से लल्ला की सारी जिम्मेदारी यशोदा माँ के जिम्मे, कहते हुए कमला जी ने सुगंधा और बच्चे को अपने आंचल में समेट लिया। सुगंधा बच्चे को सीने से चिपकाए मुस्कुराने लगी, लेकिन आंखों से सशस्त्र धारा बह चले। शायद मातृत्व की सरिता मन के सारे विषाद को बहा देना चाहती थी।